एकात्म विज्ञान विषय 31 द्वंद्वात्मक मन। मन द्वंद्वात्मक है। इसका अर्थ है मन यह भी है वह भी है। मन अच्छा भी है बुरा भी है। मन को रुचि भी होती है अरुचि भी होती है। मन मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक प्रिय अप्रिय मित्र शत्रुभाव आदि मन को ही होते हैं। कब किस भाव में मन होगा इसका कोई कारण नहीं होता। मन संकल्प विकल्प करता है। मन द्विधा भाव में रहता है। न द्वंद्वात्मक है। इसका अर्थ है कि द्वंद्व का होना। ये न गलत लिखा था। ये मन है। मन हाँ, द्वंद्वात्मक है। हाँ, इसका अर्थ है कि द्वंद्व का होना स्वाभाविक है। हाँ, अर्थात द्वंद्व का होना। हाँ, हाँ, दोनों को स्वीकार करना चाहिए। सुख है तो दुख रहेगा ही। हर्ष है तो शोक रहेगा ही। मान है तो अपमान रहेगा ही। अनुभव है। अनुभव यह है कि मन चाहता है सुख को अच्छे को मान को। अपमान भी होगा। एक चाहिए और एक नहीं चाहिए ऐसा नहीं होगा कभी। एक समय पर सुख है तो दूसरे समय पर दुख रहेगा। एक समय पर निंदा है तो दूसरे समय पर स्तुति होगी। द्वंद्व के दोनों आयाम तुल्य बल होंगे। जगत में एक को दुख तो दूसरे को दुख होगा। सुख। इसमें फिर दुख लिख रहे एक को दुख तो दूसरे को सुख होगा। इस प्रकार सुख और दुख का संतुलन रहेगा। सुख दुख हर्ष शोक निंदा स्तुति रुचि अरुचि आदि बाह्य स्थिति के सापेक्ष नहीं होते। मन स्थिति के सापेक्ष होते हैं क्योंकि वे मन के विषय हैं। मन से माना तो सुख नहीं चाहा तो दुख होता है। मन ही मनुष्य के बंधन मानो तो दुख होता है। मन को ही शत्रुत्व और मित्रत्व होता है। मन को साध कर द्वंद्व से परे जाने का उपदेश सभी शास्त्र देते हैं। मन सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता, परंतु किस बात से सुख मिलेगा इसकी कोई निश्चिती नहीं है। ऐसा द्वंद्वात्मक मन के सारे व्यवहार को अव्यवस्थित बनाते हैं। मनुष्य को उलझाता रहता है, निश्चयात्मक होने नहीं देता। जी तो इतना ही है ताई। हाँ, तो इसमें तो कोई अस्पष्टता है ही नहीं। यदि हमारा अनुभव भी है तो मन तो ऐसा ही होता है। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए ऐसा होता तो नहीं है, तो भी मन तो ऐसा ही चाहता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। मुझे मान ही मिलना चाहिए, अपमान तो नहीं मिलना चाहिए, स्तुति ही मिलनी चाहिए, निंदा तो नहीं मिलनी चाहिए, सुख ही मिलना चाहिए, दुख तो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा ही चाहता है। पर वो कभी भी नहीं समझता कि ये दो बातें तो साथ में ही रहती हैं, तो ये होगा तो वो होगा ही, ऐसा नहीं समझता है। उसी का नाम मन है। वो चाहता ही है, समझता नहीं, चाहता ही है। क्योंकि दोनों आयाम तुल्य बल होते हैं, क्योंकि जितने प्रतिशत सुख है उतना ही दुख है। साथ में रहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह रहते हैं। हमारे सामने यही सुख वाला सिक्का ही, सुख वाली बाजू सिक्के के ही ऊपर होनी चाहिए, नीचे वाली बाजू नीचे ही हमेशा होनी चाहिए। ऐसा चाहने पर वो होता तो नहीं है। कुछ नहीं हुआ, परिस्थिति वही की वही रही, मैंने सिक्का नहीं बदला समझो, नीचे का ऊपर नहीं आया, तो मन अपने आप सुख को दुख में परिवर्तित कर लेगा। लेकिन दोनों का अनुभव अवश्य करेगा। ये तो ताई बहुत सारे राजाओं की हम कहानी श्रवण करते ही हैं। हाँ, कि बहुत दुखी ऐसा होने ही पर भी उसे लगता है कि अब मेरे पास क्या कुछ नहीं, फिर वो दूसरी राह पे निकल कुछ जाता नहीं है। हाँ। मैंने किसी न किसी कारण से एक वस्तु जो अभी प्रिय लग रही है, वही वस्तु अप्रिय लगने लगती है। परिस्थिति में कुछ नहीं बदला,
हमारी मनस्थिति बदल गई, हमारा ही मन बदल गया, तो जो प्रिय था वो अप्रिय हो गया, और कोई ऐसे कारण उपस्थित हो गए तो सुख ही दुख में परिवर्तित हो गया। विषय 32 मन के अच्छे जी। और बुरे भाव। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मन के बुरे भाव हैं। दया, करुणा, अनुकंपा, सहानुभूति ये क्या है? मंत्रों। अच्छे और बुरे दोनों भाव एक ही मन में रहते हैं। काम ज्ञानेंद्रियों के विषयों के सेवन से प्राप्त होने वाली सुख की इच्छा है। आंख से सुंदर पदार्थों का दर्शन, कान से मधुर ध्वनि का श्रवण, नाक से मधुर गंध का सेवन, जीभ से स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन, त्वचा से मुलायम स्पर्श का अनुभव करने की इच्छा काम है। पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष का सहवास प्राप्त करने की इच्छा काम है। ज्ञानेंद्रियों को प्रत्यक्ष विषय सेवन प्राप्त न हो तब भी उनके बारे में संभावन, उसका स्मरण, उस प्रकार के साहित्य का सेवन भी काम है। अप्रिय घटना, अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय परिस्थिति सहन न कर सकने की और उसका प्रतिकार कर उसे दंडित देने की वृत्ति क्रोध है। दंड देने की। किसी प्रिय पदार्थ को अधिकार न हो तब भी, आवश्यक न हो तब भी, अनुकूलता न हो तब भी, हानिकारक हो तब भी प्राप्त करने की इच्छा लोभ है। किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया में आसक्त होकर उसके प्रति आकर्षित हो जाना, अविचारी हो जाना मोह है। अपने अधिकार के कारण विवेक शून्य हो जाना मद है। अन्य किसी की श्रेष्ठता को सहन न कर पाना और उसका बुरा चाहना मत्सर है। दुखी, दुर्बल, अभावग्रस्त, शोकग्रस्त प्राणी की सहायता और रक्षा करने की वृत्ति दया है। अज्ञानी, दोषी, पापी, अपराधी आदि का रक्षण और सहायता नहीं करने पर भी उसके प्रति हृदय पसीजना करुणा है। किसी के दुख को, पीड़ा को दूर नहीं कर सकते तो भी उसके प्रति सद्भाव होना अनुकंपा है। किसी के दुख से दुखी होना सहानुभूति है। किसी के प्रति अनुकूल होना मैत्री है। किसी का भला चाहना स्नेह है। कोई अच्छा लगना स्नेह है। मन में एकमेक के विपरीत भावों से प्रेरित होकर पदार्थों, व्यक्तियों, घटनाओं, कार्यों के साथ जुड़ता है। कि मन एकमेक से विपरीत भावों से प्रेरित होकर पदार्थों, व्यक्तियों, घटनाओं, कार्यों के साथ जुड़ता है। ये मन की वृत्ति ही है, वो दो विपरीत के साथ हमेशा जुड़ता है। जुड़ता है। माने जिसके प्रति करुणा है उसके साथ भी जुड़ता है, जिसके प्रति क्रोध है उसके साथ भी जुड़ता तो है ही। क्रोध से जुड़ता है, करुणा से जुड़ता है, मैत्री से जुड़ता है, मत्सर से जुड़ता है। लेकिन जुड़ता है तभी तो मत्सर होता है। नहीं तो तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं तो मुझे क्यों तुमसे मत्सर होगा। विषय 33 मन की अस्थिरता, अशांति और उत्तेजना। मन अत्यंत अस्थिर होता है। अस्थिर मन को चंचल मन कहते हैं। वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अत्यंत शीघ्रता से जाता है। हम सबको इसका अनुभव है। एक क्षण में वह घर होता है, क्षणार्ध में बाजार में, क्षणार्ध में अमेरिका, क्षणार्ध में चंद्र पर पहुंच जाता है। क्षणार्ध में ताई अर्ध द के नीचे ध आएगा ना? ना केवल ध, केवल ध, क्षणार्ध, अर्ध। हाँ, अर्ध। ओ ठीक है, केवल ध, ठीक है। अस्थिरता में उसकी गति सहायक होती है। मन का वेग सर्वाधिक होता है। उसे गति करने में कोई अवरोध नहीं होते हैं। इस कारण से वह एकाग्र नहीं हो सकता। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता। मन अशांत रहता है। यह उसकी उत्तेजना के कारण होता है। काम, क्रोध आदि के कारण से भी वह उत्तेजित हो जाता है। उसकी अवस्था खोलते हुए पानी के समान है, जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिबिंब के चलते किसी भी अनुभव को मन पूर्णतः और यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। नहीं, प्रतिबिंब के बाद क्या है? प्रतिबिंब के बाद क्या है? जिसमें किसी पदार्थ का
प्रतिबिंब के चलते किसी भी अनुभव को मन पूर्णतः हाँ, और हाँ। यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर पाता। ये वाक्य बैठा नहीं है, देखो। हाँ, थोड़ा बैठा नहीं। जिसमें किसी पदार्थ के प्रतिबिंब के चलते, के आएगा ताई का की जगह, ना किसी पदार्थ का, हाँ, किसी पदार्थ का प्रतिबिंब के इसमें पूरा पूर्ण नहीं होता, देखो। हाँ, हाँ, किसी पदार्थ के प्रतिबिंब के चलते किसी अनुभव को मन पूर्णतः और यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं करता। हाँ, किसी खौलते हुए पानी में किसी भी पदार्थ के प्रतिबिंब के समान, माने कैसा होता है वो प्रतिबिंब, जैसा बिंब होता है वैसा ही नहीं होता, टुकड़ों टुकड़ों में होता है, क्योंकि पानी खौल रहा है। पानी यदि शांत है तो जैसा पदार्थ वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, परंतु पानी यदि खौल रहा है तो उसमें पदार्थ का प्रतिबिंब जैसा है वैसा नहीं दिखाई देगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देगा। इसी प्रकार से हमारा मन उत्तेजनाग्रस्त है तो जो सुना वह पूर्ण रूप से नहीं सुनते, कभी एक टुकड़ा कभी दूसरा टुकड़ा, आधा सुना आधा नहीं सुना, ठीक से सुना ठीक से नहीं सुना, क्या सुना और क्या बोला है और क्या सुना, ऐसा हो जाता है। तो ये खोलता हुआ मन, उत्तेजनापूर्ण मन है, तब ग्रहण करने की स्थिति ऐसी होती है कि हम ठीक से ग्रहण ही नहीं कर पाते, क्या देख रहे हैं और क्या दिखाई दे रहा है, क्या होता है सामने और हमें क्या दिखाई देता है, क्या बोला जा रहा है और क्या सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं, किसी का किसी से मेल ही नहीं है, ऐसा टुकड़े 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 में ग्रहण करना होता है। तो मुझे लगता है हाथ से लिखे हुए में से एक पंक्ति यहाँ छूट गई है। आसक्ति भी सही आकलन को बाधित करती है। आसक्ति के कारण अच्छे बुरे सही अनुचित का विवेक करना मन को आता नहीं है। विवेक मन को शक्ति ही नहीं है। विवेक मन की शक्ति ही नहीं है, मन की शक्ति नहीं है, वो बुद्धि की शक्ति है, मन की नहीं है। इसलिए अच्छे बुरे का विवेक मन नहीं कर पाता। उसको जो प्रिय लगता है वो अच्छा ही लगता है, उसमें बुराई नहीं देखते उसको। जिसमें आसक्त होता है वो हानिकारक है ऐसा लगता ही नहीं है, अथवा फिर हानिकारक है ऐसा कोई कहता है तो वो सुनने को ही तैयार नहीं है। तो मन की शक्ति ही नहीं, विवेक बुद्धि की शक्ति है वह। मन की शक्ति है इच्छा, भावना और विचार। ऐसा लगता है आसानी के कारण मन एकाग्र हो जाता, आसक्ति के कारण मन एकाग्र हो जाता है, इच्छा से प्रेरित होकर भी वह एकाग्र हो जाता है, परंतु इच्छा और आसक्ति जनित एकाग्रता सही नहीं है। शक्ति जनित एकाग्रता ही सही एकाग्रता है। अतः अभ्यास से और निग्रह से, वैराग्य से और संयम से मन को शांत और स्थिर बनाया जा सकता है। स्थिर, शांत, अनासक्त मन अकल्प्य रूप से लाभकारी है, क्योंकि वह बलवान भी बहुत है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मन साध्य नहीं कर सकता। परमात्मा काम संकल्प का ही व्यक्त रूप है। मन भी अपनी सृष्टि निर्माण करता है और मिटाता भी है। मन की भी अपनी एक लीला होती है। तो इस तरह से तो जैसे मन की एक लीला होती है, तो ये परमात्मा का भी मूल लीला है। परमात्मा का जो काम संकल्प जागा उसकी लीला है, तो उसकी लीला है। तो मन भी अपना संसार निर्माण कर लेता है, मनोराज्य जिसको बोलते हैं। मन में ही राजा बने, मन में ही भिखारी बन गए। मन माने शंकराचार्य तो इस संसार को मनोराज्य ही कहते हैं। मन है तब तक संसार है, मन नहीं है तो संसार भी नहीं है। ऐसे मन अपना साम्राज्य निर्माण कर लेता है।
अपने ही साम्राज्य में सम्राट बन जाता है, फिर अपने ही साम्राज्य में वह भिखारी बन जाता है, अपने ही साम्राज्य को वह नष्ट भी कर देता है। तो ये तो भगवान जी के जैसा ही हुआ कि भगवान ही अपना संसार निर्माण करता है और फिर उसका नाश भी करता है। इसलिए परमात्मा अपने काम संकल्प से करता है ये सब। तो ये काम संकल्प का ही अपने संसार में या अपने व्यक्तित्व में स्थान है मन का, वही सब करता है। काम संकल्प को कोई लॉजिक नहीं है, क्यों किया? कोई कारण नहीं, मन में आया तो किया, इच्छा हुई तो किया। तो परमात्मा की इच्छा ही काम संकल्प है, तो ये मन की भी इच्छा ही होती है, इसलिए वह सृष्टि अपनी सृष्टि निर्माण कर लेता है। ये तो हम सबका अनुभव है, बैठे बैठे मन में ही सारी बातें आती है। हम वहां गए, फिर वहां ये हुआ, फिर वहां ये हुआ, फिर लोगों ने हमारी प्रशंसा की, फिर तालियां बजाई, फिर सबको बधाई, फिर सबने मिलकर बधाई दी। फिर कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने ताना मारा, तो हमको गुस्सा आया और फिर हम सब छोड़कर वापस आ गए, नहीं चाहिए ये सब तुम्हारा, ऐसा करके वापस आ गए। क्रोधित भी हुए, विषादग्रस्त भी हुए, सब कुछ हुए। और बाद में देखा तो ये तो 2 मिनट में ये सब कुछ हो गया और हम जहाँ बैठे थे वही बैठे हैं। जी ताई, इस तरह से तो एक व्यक्ति मेरी पता नहीं किससे चर्चा हुई, आपसे हुई, मुझे स्मरण नहीं आ रहा अभी। तो उनसे पूछा हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो मन है वो मनोसृष्टि से आता है। जो बुद्धि है हाँ, वो हाँ, बुद्धि एक तरह से बुद्धि का एक अलग संसार है, वहाँ से बुद्धि आती है। जो अहंकार है वो अहंकार के राज्य से आता है। ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से परिभाषित किया, तो उनका जो परिभाषित किया उनका अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य ये था कि ये सब परमात्मा से आते हैं। हाँ, आते तो है वहीं से ही, वहीं से ही आते हैं। तो आते तो परमात्मा का वहीं जो से काम है एक ताई, वही काम हमारे अंदर भी है। ठीक है। इसीलिए मन की एग्जैक्टली, पीड़ा हाँ सही रहती एग्जैक्टली। इसीलिए इसीलिए काम को हमने तिरस्कार करने योग्य नहीं माना, स्वीकार करो क्योंकि काम और ही तो फिर है जिससे उसको हम हैं। हाँ, काम का स्वीकार नहीं किया तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे हम। हुँ। तो काम का स्वीकार करो, केवल उसको नियमन में रखो, हुँ। व्यवस्थित रखो उसको। उसका उसमें इतनी शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग कर लो। उस शक्ति को नष्ट नहीं करना, शक्ति का उपयोग करना, नहीं तो हम शक्तिमान कैसे बनेंगे? इसलिए काम को नष्ट ना करो, काम को नियमन में रखकर साधन के रूप में उपयोग करो। इसलिए मनोबल तोड़ना नहीं, मन का बल कम नहीं करना, शक्ति नहीं कम करना, मन को मारना नहीं, मन को नियमन में रखना, वश में रखना। वो आता है ना कि वो बाबरा नाम का भूत था। एक राजा ने उसको जीत लिया। उसने कहा मुझे काम चाहिए, बिना काम के रखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब काम बताया, महल निर्माण कर दो, रातों रात महल निर्माण कर दिया। फिर बताया काम बताओ, तो उसने कहा रास्ता बना दो। उसने एक रात में रास्ता बना दिया, अब काम बताओ। तो उसका मंत्री चतुर था, उसने एक सीढ़ी बताई, लंबी लंबी लंबी, कहा इस सीढ़ी पर चढ़ो। वो चढ़ गया, उतरो नीचे, उतर गया, फिर चढ़ो, फिर उतरो। बस अब जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताता तब तक तुम सीढ़ी पर चढ़ते रहो, उतरते रहो। दूसरा बताऊंगा तो वो करना। तो इसको प्राणायाम रूपी सीढ़ी से हाँ, वश में करना हाँ। है। ये तो प्राण को वश में करना हुआ, मन को वश में करने के लिए क्या करेंगे? मन को काम बताओ। अभ्यास और मन वैराग्य। को हाँ, अभ्यास और वैराग्य। जी, जी। मन को पहले तो मित्र बनाओ। हो आपने शत्रु बनाया तो फिर वो आपको खा जाएगा। मन को मित्र बनाओ। हुँ।
फिर उसको समझाओ, उसके साथ स्नेह से काम लो, फिर उसको वश में रखो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बताओ, ऐसा करो, ऐसा बताओ। कुछ नहीं तो जप करो, जप में उसको बांधे रखो, क्योंकि जप को तो कोई अंत नहीं है फिर। जी तो ये बाबरा बाबरा भूत की सीढ़ी है। सही पंडित जी भी बता रहे थे मुझे। अ, उन्होंने हाँ, कहा कि हम गुरुकुल में थे हाँ, ना, तो वो बताते थे हाँ, कोई कर्मकांड सीखो और बाद हाँ, में धन कमाओ। हाँ, हाँ, तो ये तो त्रुटिपूर्ण हो गया ना दीदी, वो ताई, हाँ, हाँ, कि भई आप गुरुकुल में हाँ, अध्ययन करो और फिर धन कमाओ जाओ। तो हाँ, ये धन कमाओ शब्द का वो प्रयोग जो है ना, वो आज के जमाने को लेकर है कि तुम दक्षिणा मांगो। हुँ, हाँ, माने अपने काम का मूल्य, कीमत निर्धारित करो और बताओ और धन कमाओ। परंतु पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, याज्ञनिकों को दक्षिणा तो होती ही है। जी तो हाँ, अब गुरुकुल में भी दक्षिणा तो होती ही है। जी, ये दक्षिणा क्या है? इसका विवेचन करना होगा। दान अलग है, दक्षिणा अलग है। तो ये दक्षिणा के रूप में तो सबको मिलता है, गुरु को भी मिलता है। वो अपने विद्या का, ज्ञान का मूल्य नहीं माँग रहा है और वो तो माँग भी नहीं रहा है। लेकिन छात्र दक्षिणा दिए बिना रहता भी नहीं है। तो इस रूप में दक्षिणा का तो स्थान है, हुँ, अपने समस्त अर्थ व्यवहार में दक्षिणा का स्थान है। जी तो वो क्या है? उसको मानधन नहीं कहते, वेतन नहीं कहते, कीमत नहीं कहते। वन टू वन उसका निर्धारित मूल्य नहीं है। दक्षिणा किस बात पर आधारित है? एक पहला, किसी ने अपने लिए कुछ किया तो उसका बदला ही नहीं चुकाना, ये तो हो ही नहीं सकता। हुँ, तो निःशुल्क कुछ नहीं लेना, ये पहला सबके लिए नियम है। जितना भी लेने वाले लोग हैं, उनके लिए नियम है कि लेना ये पूरा नहीं होता व्यवहार, देना होने के बाद ही पूरा होता है। तो देना तो चाहिए ही, मिला तो कुछ न कुछ देना ही चाहिए। सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपका विषय नहीं है, आपको तो देना है। लिया ना कि कुछ तो कुछ भी तो देना है। अब सूर्य से हमको जीवन मिला, प्राण मिला, सूर्य को क्या प्राण वापस देंगे क्या? नहीं। तो फिर हम क्या दे सकते हैं सूर्य को? बिना सूर्य को कुछ दिए, केवल उससे प्रकाश लिया, ऊष्मा ली, प्राण शक्ति ली, तो सूर्य को देंगे क्या? देंगे ये कि स्तुति करेंगे, आदर श्रद्धा ये करेंगे, विनय करेंगे। सूर्य की माने उससे मिलने वाली ऊष्मा और उससे मिलने वाला प्रकाश और इस सब को अशुद्ध नहीं करेंगे। अब नदी से हमको जल मिलता है, उससे तो जिंदा रहते हैं। अब नदी को जल तो वापस दे नहीं सकते क्योंकि उसी से मिला है। तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? देना क्या? रक्षा करो, प्रदूषण ना करो, माता कहो, पवित्रता रखो। ये हम दे क्या सकते हैं? दे तो ये सकते हैं। तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। और देने का विचार नहीं करना, इसके समान पाप कोई नहीं है। तो दिए बिना लेना नहीं, माने लेकर बैठना नहीं, लेकर कुछ देना ही देना। ये तो पहला सबके लिए मैंडेटरी बनाया। ये सज्जन नहीं कहते जो देने का विचार नहीं करता। माने बिना लिए भी देने का विचार तो करना ही चाहिए, परंतु मिला कुछ उसके बाद देना नहीं, ये तो किसी को स्वीकार्य ही नहीं होना चाहिए। ये पहली सीख है परस्पर व्यवहार की, ये पहली सीख है। नदी देते समय मुझे क्या मिलेगा इसका विचार नहीं करती, वो बिना विचार किए, बिना कैलकुलेशन, बिना गिनती किए देती ही है, वो तो देती ही है।
परंतु लेने वाला, उससे जल लेने वाला, वो अगर कुछ न दे तो फिर कृतज्ञ न हुआ। उपकार तो ले लिया नदी का, लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं। पृथ्वी से ले तो लिया सब कुछ, लेकिन दिया नहीं। तो किसी से कृषक से अनाज तो मिल गया, अब कुछ दिया नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। कृषक ने अनाज देते समय ये विचार नहीं करना कि मुझे मिलेगा कि नहीं वापस, या क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये विचार नहीं करना। हमारा काम क्या है? देने का। तो कृषक को अन्न देना चाहिए, अनाज देना चाहिए। जैसे भूमि भी अनाज देते समय कोई ये विचार नहीं करती कि मुझे क्या मिलेगा, ऐसे मनुष्य को भी देते समय ये विचार नहीं करना है कि मुझे इसका बदला कितना मिलेगा। लेकिन जिसको मिलता है उसने बदले में कुछ नहीं देना, ये इसके समान कोई पाप नहीं है। इसको कहते मुफ्त में नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। ये पहला नियम हुआ। फिर देना क्या? तो जो मिला वो तो वापस हमेशा नहीं दे सकते। माता पिता ने जन्म दिया, हम क्या उनको जन्म देंगे? नदी से जल मिला, क्या नदी को जल वापस देंगे? गुरु से ज्ञान मिला, क्या गुरु को ज्ञान वापस देंगे? ये तो हो नहीं सकता। तो फिर देना किसको? और जिसके पास नहीं है उसको दो। एक प्रकार ये हुआ। तो गुरु से ज्ञान मिला, अब तुम गुरु बनकर और शिष्य को ज्ञान दो। नहीं दिया तब तक आपका लेना लेना अधूरा रह जाएगा। माने लेने से ऋण ऋण चढ़ेगा, कर्जा चढ़ेगा। माता पिता का कर्जा, गुरु का कर्जा, ऐसे नदी का कर्जा, भूमि का कर्जा, कृषक का कर्जा, ये सब कर्जा तो चढ़ेगा हमारे ऊपर। उससे मुक्त तो होना ही चाहिए। मुक्त हुए बिना मर नहीं सकते। मुक्त हुए बिना मरे तो उसको चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें आपको हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। तो एक प्रकार है जिससे मिला उसको नहीं दे सकते हैं, तो फिर अन्य किसी को दो। दूसरा प्रकार है जिससे मिला उसको हम जो दे सकते हैं, उसको जो आवश्यक है, अथवा उसको आवश्यक ना भी हो तो भी हम क्या देंगे इसका विचार करो। तो नदी को जल तो वापस नहीं दे सकते, परंतु आदर और श्रद्धा ये तो दे ही सकते हैं, कृतज्ञता तो दे ही सकते हैं, रक्षा तो कर ही सकते हैं। उसको प्रदूषित नहीं करना ये तो कर सकते हैं। तो जो दे सकते हैं वो दो। तुम्हारी क्या औकात है देने की, तो दो। इसलिए हम अधिक से अधिक दे सके ऐसा सामर्थ्य हमें प्राप्त होना चाहिए कि जिसे हम दे सके। और तीसरा, मिला उससे अधिक दो, कभी भी मिला उससे कम न दो। ऐसा तो रहेगा ही, ऐसे आदान प्रदान चलता है। तो उस कारण से हमारा सारा व्यवहार, इससे सुख और समृद्धि और परस्पर विश्वास और सुरक्षा की भावना यह अपने आप निष्पन्न होती है। तो किससे ये बात चली थी, कौन से मुद्दे से? गुरुकुल में ये सिखाया जाता है कि हाँ बढ़िया सीखो फिर अच्छे से हाँ धन कमाओ। हाँ। तो इसके लिए जो कुछ मिला, इसके लिए कुछ जो देना है उसको दक्षिणा कहते हैं। कुछ भी मिला नहीं है, हमको तो देना ही है, उसको दान कहते हैं। परंतु मिला उसके बाद कुछ भी देना वो दक्षिणा है। तो दक्षिणा तो हर जगह होगी ही। तो लेने वाला इतना दो ऐसा नहीं कहता है, लेने वाला दो ही, तुमको देना ही पड़ेगा, तब मैं दूंगा। मेरे पास जो है वो तब दूंगा जब उसके बदले में तुम कुछ दोगे। और अब कुछ माने कितना, ये भी मैं तय करूंगा, उसको दक्षिणा नहीं कहते। तो दक्षिणा देने वाला तय करता है कि मुझे कितना देना चाहिए। कुछ ज्ञान देने वाला, सेवा देने वाला, अपने पास जो है वो वस्तु देने वाला, वो कभी नहीं तय करता कि मुझे इसके बदले में क्या चाहिए, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए,
ये भी नहीं तय करता, ये भी नहीं सोचता, कितना चाहिए ये भी नहीं तय करता, वो तो केवल देता है, क्योंकि उसको पूजा करवाना आता है, क्योंकि उसको मंत्र आता है, क्योंकि उसको गणित सिखाना आता है, उसके पास वह विद्या है, इसलिए वो दे सकता है। तो वो देने का ही विचार करे कि मैं कितना दूं, कितना अधिक से अधिक दूं। परंतु विद्या लेने वाला, ज्ञान लेने वाला, अन्न लेने वाला, सुविधा प्राप्त करने वाला बिना कुछ दिए कुछ लेता नहीं है, वो दक्षिणा हुई। मिला उसके बदले में कुछ देना, ये दक्षिणा है। ज्ञान मिला ना, तो अब गुरु दक्षिणा दो। पुरोहित ने यज्ञ करवाया ना, पूजा करवाई ना, अब उसको दक्षिणा दो। तो दक्षिणा देना ये अनिवार्य है सबके लिए, सोशली कल्चरली अनिवार्य है, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अनिवार्य है कि दक्षिणा देना ही चाहिए। ये दूसरा नियम हुआ दक्षिणा का। तो दक्षिणा तो मिलेगी, वो लेना है। वो दक्षिणा कितनी देना, तो हम जितनी दे सकते हैं उतना देना। तो अगर हाँ जी तय जी हाँ, तो दक्षिणा देना कितनी वो देने वाला तय करेगा। यज्ञ करवाने वाला नहीं, ज्ञान देने वाला नहीं तय करेगा, दक्षिणा देने वाला तय करेगा। लेकिन कैसे तय करेगा, तो मैं यदि 1000 रुपया कमाती हूँ तो मैं 100 रुपया दूंगी या 50 रुपया दूंगी। लेकिन मैं 10 लाख कमाती हूँ तो उस 50 की बराबरी करने के लिए मुझे 5000 रुपया देना चाहिए। दोनों बराबर हैं, 50 और 5000 दोनों बराबर है। वो पूजा की कीमत नहीं है, पूजा करवाने वाले की कीमत नहीं है। हमको जो मिला है उसकी कीमत मेरी आय के अनुसार तय होती है, मेरी वृत्ति के अनुसार तय होती है। और वृत्ति यदि ठीक नहीं रही तो मेरी आय के अनुसार अनुरूप मैं दक्षिणा नहीं देती हूँ, तो ये कृपणता हुई, ये कंजूसी हुई, ये अच्छा नहीं है। तो अभी तो क्या है, सब घोड़े 12 टक्के कि पूजा करवाई, सत्यनारायण की पूजा करवाई, तो गरीब है उसको भी 50 रुपया देना है, जो धनवान है उसको भी 50 रुपया ही देना है। ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कभी, ऐसा समान, ये समानता नहीं है, ये यांत्रिक समानता है। तो यांत्रिक समाज थोड़े होता है, समाज तो जीवित मनुष्यों का होता है, और सोच विचार कर सकता है ऐसे लोगों का होता है। तो दक्षिणा देने वाला अपने स्तर के अनुसार दक्षिणा देता है। अब ये उसका साइड रिजल्ट है, साइड प्रोडक्ट है क्या, कि दक्षिणा जिसको दी जाती है उसका योगक्षेम उससे चलता है। यह योगक्षेम यदि अच्छी तरह से चला तो वह भी कंजूस नहीं होगा, कृपण नहीं होगा, वह भी दुखी नहीं होगा। क्या मेरी कोई कीमत ही नहीं है। आजकल तो किसी को ये पूजा, यज्ञ विधि, अनुष्ठान आदि की कोई कीमत नहीं है, वेदों की कीमत नहीं है, वेद के ज्ञाता की कीमत नहीं है, ऐसा नहीं मानेगा, तो उसका भाव अच्छा रहेगा। इसलिए दक्षिणा देने वाले का ही प्रबोधन होना चाहिए। आज क्या होता है, दक्षिणा देने वाले नहीं विचार करते हैं। वो अपने घर में यदि विवाह आदि समारोह है तो डीजे में और स्वागत समारोह में लाखों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन पुरोहित को थोड़ा सा पकड़ाएंगे। ये तो बहुत संकट हो गया इस कारण से हाँ पुरोहित से पहले बात कर लेंगे कि 2100 रुपया देना है, 5100 देना है, बाकी करोड़ों अरबों खर्च हाँ 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 हाँ, फिर भाव ताल होता है, मोल भाव होता है
तो पुरोहित बेचारा हाँ ही कहना उसके भाग्य में तो रहता है। उधर डीजे वाले और भोजन भोजन कैटरिंग वाले जो मन में आता है वो भाव इनसे लेते हैं, वो पैसा देंगे, परंतु पुरोहित को बेचारा बनाएंगे। ये असंस्कृत समाज का लक्षण है। तो फिर अब क्या पुरोहित असंस्कृत को भी समाज का, असंस्कृत होना चाहिए था ही फिर? हाँ हाँ, नहीं, पुरोहित को भी तो क्या फिर पुरोहित असंस्कृत का, होगा? हाँ, फिर पुरोहित भी विवश हो जाता है, पुरोहित दुखी रहता है, वो भी मांगने लगता है, वो भी कहने लगता है कि किसों में तो नहीं होगा, 5100 लगेंगे, और ऐसे 15 मिनट में कर दो तो 15 मिनट में कर देगा, 1.5 घंटे में करो तो 1.5 घंटे में कर देगा, मुहूर्त नहीं है तो भी मुहूर्त निकालेगा, पैसा देने वाले के प्रति अनुकूल हो जाएगा। वेद वेद मंत्रों के प्रति या यज्ञ विधि के प्रति उसकी निष्ठा नहीं रहेगी। यजमान कितना दे रहा है उसके प्रति निष्ठा बन जाएगी, उसके अनुकूल हो जाएगा, ज्ञान के अनुकूल नहीं होगा। ये सब तो समाज सुसंस्कृत से असंस्कृत बनता जा रहा है, इसकी निशानी है। इसलिए दक्षिणा तो होनी ही चाहिए, वो व्यवस्था तो माने जिसके लिए ये काम कर रहे हैं उनकी दृष्टि से ही वो पहले तो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हम हमारे स्तर से कम दक्षिणा दे रहे हैं, ये हमारे लिए लज्जा की बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसी लज्जा वो सुसंस्कृत समाज में ही होती है। असंस्कृत समाज में तो हाँ ठीक है, उसको नहीं दिया तो भी वो तो टक्के के 13 मिलते हैं। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कैसे होती है? ऐसी तो होती है, 5000 में लेना है रहो, नहीं तो तुम्हारे जैसे 10 मिल जाएंगे। ताई, इस तरह से तो यदि हम सूर्य भगवान को वापस दे कहना, रहे हैं, नदी को दे रहे हैं, तो वो दक्षिणा है एक हाँ तरह से। हाँ हाँ यदि हाँ, हम दे रहे हैं, जो लेने के मिलता है उसके बदले में जो दिया जाता है वो दक्षिणा है। लेकिन मिलता है इसलिए नहीं कि नहीं दे रहे हैं, मुझे पुण्य प्राप्त करना है देकर, मुझे लेने की अपेक्षा नहीं है, वो दान है। देना तो दोनों में है, एक ही व्यक्ति दान भी देता है और दक्षिणा भी देता है। जी सही। तो ताई, दक्षिणा के 3 मूल सिद्धांत हो गए। एक, निःशुल्क कुछ लेना नहीं है। दूसरा, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, ताई, दक्षिणा के 3 सिद्धांत हैं। एक, निःशुल्क कुछ भी लेना नहीं है। दूसरा, मिला है हाँ, उससे अधिक देना है। लेना नहीं, हाँ। हाँ। और तीसरा, निःशुल्क लेना देना है। पाप है, अन्यथा पुनर्जन्म में चुकता करना पड़ेगा, जो ऋण त्रय का सिद्धांत है। हाँ 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 हाँ, निःशुल्क लिया, क्योंकि निःशुल्क ही ले सकते हैं, क्योंकि लेने वाला जो दे रहा है उसकी कीमत पैसे में तो चुकाया नहीं जा सकती। माने ज्ञान मिला तो ज्ञान तो वापस दे नहीं सकते, अब उसके बदले में पैसा दे नहीं सकते, तो फिर क्या करना? जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान दो। माने गुरु से ज्ञान मिला शिष्य को, तो शिष्य स्वयं गुरु बन के और शिष्य को वह दे, पूरा पूरा सौंप दे, तभी वो ऋण मुक्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और दक्षिणा देने वाला अपने स्तर के अनुसार दे, न कि जिसको दिया है उसके स्तर के अनुसार। अरे वो तो गरीब है घर में, उसको क्या इतना सारा देना, ऐसा न सोचे। मुझे क्या शोभा देता है उतना दे। तो ये ना भारत के, ये तो आर्थिक लेन देन भी है ना, भारत में आर्थिक लेन देन का या सामाजिक सांस्कृतिक लेन देन का कुछ अलग ही सिद्धांत होता है, अलग ही उसकी
नियमावली या अलग ही दृष्टि होती है। यही भारतीय दृष्टि है कि आपसी लेन देन का व्यवहार होगा कैसे। तो जो मिलता है उससे अधिक दो, ये सीधा सीधा सबको लागू होने वाला सिद्धांत है। तो ताई, जो हम प्रकृति की पूजा करते हैं, देवों को अधिष्ठात्र करके, वो दक्षिणा ही है सारी, दक्षिणा ही दे रहे हैं। हाँ, वो कृतज्ञता और कृतज्ञता है उसका दक्षिणा। रक्षण करना, ये दक्षिणा ही है। हम कुछ ऐसे उपकार नहीं कर रहे, हमको मिलता है उससे तो अधिक कभी दे भी नहीं सकते हैं। इनकी बात करो तो, प्रकृति की बात करो तो, जितना मिलता है उससे अधिक तो दे ही नहीं पाते, कितना भी करो तो भी। तो एक रूप में हम दक्षिणा कह सकते हैं कि हम दे तो नहीं प्रकृति सकते, को, लेकिन कृतज्ञता के रूप में हम हाँ अपना कुछ दे रहे हैं उनको। हाँ, हाँ, वो दक्षिणा है, वो दक्षिणा है, वो कोई दान बीन नहीं है, वो उपकार नहीं है, मिला है उससे इसलिए दे रहे हैं। और अपनी तो उस उतनी औकात भी नहीं है, जितना मिलता है उसको दे, उतना देने की, उससे अधिक की तो बात ही कहाँ हुई। जी। और इसलिए ये प्रकृति से मिलता है उसको वापस देने के लिए जो है वह द्रव्य यज्ञ है। फिर वह ठीक से कर सके इसलिए ज्ञान यज्ञ है, इसलिए सेवा यज्ञ है, फिर उसका मन उसके अनुकूल हो इसलिए जप यज्ञ है, आदि सारे उसी में से निकले हैं। तो जो पंच परंतु यज्ञ है मूल ताई, वो प्रकृति प्रकृति को को देना। हम, हाँ पंच यज्ञ हाँ यही है ताई। हाँ, द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ है, उसी को भूत यज्ञ भी कहते हैं। भूत माने पंच महाभूत। पंच महाभूत। तो वो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, बलि वैश्वानर और पितृयज्ञ, हाँ हाँ, जो 5 यज्ञ हैं ताई। क्या? हाँ हाँ, उसमें से एक जो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ। तो एक तरह से सीधा जो यज्ञ है वो दक्षिणा से जुड़ जाता है हमारा, दक्षिणा से जुड़ता और है। वो दान से भी जुड़ जाता है, क्योंकि जब लिया है तो अपनी इच्छा से भी हाँ, कल्याण की दृष्टि से देना। तो ये तो ताई सब हाँ, अंतर्भूत हो हमको गए कुछ सारे। नहीं मिलता है तो भी, हाँ, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं इसका विचार मत करो, दो, तो वो दान है। इसलिए गुरु ज्ञान का दान करता है, प्रकृति अपने अपने जो है संपत्ति उसका दान करती है, क्योंकि वो मिलने के हिसाब से क्या मिलेगा उस हिसाब से नहीं देती ना। माता पिता हमें क्या मिलेगा इस विचार से बच्चों को जन्म नहीं देते, संस्कार संगोपन नहीं करते, वो तो वो दान है। अन्न दान करते हैं, वो वापस कुछ मिले इसलिए नहीं करते हैं। और जो मैंने इसको दान दिया है इसलिए वो मेरे नाम की तख्ती लगाएगा या मैं कहूंगा उसे वोट देगा, ये तो राजस दान है। प्रत्युपकारार्थम, मैंने इतना दिया है तो वो भी मुझे देगा ना, ये तो राजस दान है। यस्तु प्रत्युपकारार्थम सत्कार मान पूजार्थम, मेरा सत्कार होगा, मेरा मुझे आदर मिलेगा सबकी ओर से, ये तो राजस दान है। दातव्यमिति यद दानम, देना ही चाहिए इसलिए जो देता है वह सात्विक दान है। देशे काले च पात्रे च, अनुकूल माने सुयोग्य पात्र को देना ये सात्विक दान है। कुपात्र को देना ये सात्विक दान नहीं है। हाँ जी, तो दक्षिणा का अभी विषय आने वाला है, गुरु दक्षिणा का। जी। हाँ, विषय 34, मन विचार करता है। हाँ
हाँ। विचार करो, मन का विचार करता है, तब क्या करता है? विचार करो, मन विचार करता है तो क्या करता है? शरीर से हम कार्यालय में बैठे हैं, परंतु मन की आंखें क्रिकेट मैच देख रही हैं। ये स्मरण भी है और कल्पना भी। देखी हुई मैच को मन की आंख से पुनः देखना स्मरण है। नहीं देखी मैच को मन की आंखों से देखना कल्पना है। मन दोनों करता है, परंतु विचार उससे भिन्न है। किसी भी पदार्थ का, रचना का, घटना का एक स्थूल रूप होता है, दूसरा विचार रूप होता है। विचार रूप स्थूल रूप में और स्थूल रूप विचार रूप में परिणत होता है। इंद्रियां स्थूल रूप के संवेदनों को ग्रहण करती हैं, मन उन्हें विचार रूप में परिणत कर ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियों का और मन का ग्रहण करना भिन्न होता है। रंग, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, ध्वनि आदि सभी का विचार रूप मन ग्रहण करता है। किसी भी रचना को स्थूल रूप होने से पूर्व वह विचार रूप में मन में निर्मित होती है। नई आकृति प्रथम मन में बनती है, बाद में कागज अथवा मिट्टी में अथवा पत्थर में। विचार ही शब्द रूप में व्यक्त होते हैं। वाणी प्रथम विचार होती है, नृत्य प्रथम विचार होता है, लेख प्रथम विचार होता है, भवन प्रथम विचार होता है, गीत प्रथम विचार होता है, दृश्य प्रथम विचार होता है। मन में जो विचार के रूप में होता है वह कर्मेंद्रियों के द्वारा स्थूल रूप धारण करता है। ज्ञानेंद्रियां जो संवेदन के रूप में ग्रहण करती है, मन उसे विचार रूप में रूपांतरित करता है। शब्द श्रवण का अनुसरण करता है, वह मन के माध्यम से लेखन पठन का अनुसरण करता है। वह मन के माध्यम से शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला आशय बुद्धि के पास से मन में आता है। मन विचार में उसे रूपांतरित कर शब्दों में उतारता है। मन की यह भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार ठीक से हो सके इसलिए मन स्थिर, शांत और अनासक्त होना चाहिए। इतना ही। हाँ, हम विचार ही नहीं कर सकते, सुसूत्र विचार नहीं कर सकते, स्पष्ट विचार नहीं कर सकते, निस्संदिग्ध विचार नहीं कर सकते, तो हमारे लेखन में, भाषण में, कृति में वह सीधा सीधा दिखता ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखो, किसी भी घटना, पदार्थ, किसी भी रचना का एक विचार रूप होता है, वह सूक्ष्म होता है। एक स्थूल रूप होता है, वह भौतिक होता है, जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को गम्य है। विचार मन को गम्य है। तो जब तक इंद्रियों का व्यवहार, व्यापार रहता है, तब तक तो स्थूल रूप में ग्रहण करना या व्यक्त करना होता है। परंतु मन तक पहुंचा तो उसको विचार रूप में रूपांतरित होना है, तभी मन उसको ग्रहण करता है। तो मन, इंद्रियों का जो अनुभव है वह तो संवेदनों के रूप में है, परंतु मन उसको विचार के रूप में ही ग्रहण करता है। तो पहले रूपांतरित करता है, बाद में ग्रहण करता है, बाद में अपने रंग उसमें चढ़ाता है, उसके अनुसार पुनर्रचना करता है और बुद्धि के पास प्रस्तुत करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये आता है जैसे शब्द श्रवण का अनुसरण करता है, वह मन के माध्यम से, लेखन पठन का अनुसरण करता है, वह मन के माध्यम से, शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला आशय बुद्धि के पास से मन में आता है। जो आशय होता है वो बुद्धि के पास से आता है मन, और मन विचार में उसे रूपांतरित कर शब्दों में उतारता है। तो पहले बाहर जो संवेदन के माध्यम से विचारों में आया, विचारों के माध्यम से बुद्धि में गया, और फिर बुद्धि के बाद संवेदनों के नहीं, संवेदनों के माध्यम से इंद्रियों के पास आया, और इंद्रियां उसे मन के पास भेजती। इंद्रियों से
इंद्रियों से मन तक कैसे पहुंचता है? जैसे जैसे हमारी थाली में होता है रोटी, सब्जी आदि सब, वो तो टुकड़े होते हैं, पदार्थ होता है, गोल पदार्थ होता है, ठोस होता है। क्या प्रक्रिया होती है? शरीर उसको कैसे ग्रहण करता है? तो विभिन्न विभिन्न उसके पड़ाव होते हैं। पहले हाथ उसके टुकड़े बनाता है, रोटी रोटी का टुकड़ा सब्जी के साथ मिलाता है, फिर वह कौर बनाकर मुंह में डालता है। मुंह क्या करता है? चबाता है। ये तो कर्मेंद्रिय का काम हुआ, चबाना, उसको उसको पेस्ट बनाना। जीभ उसका स्वाद ग्रहण करती है। ये दूसरी प्रक्रिया क्रमांक 2 हुई। फिर गले से वह निगल जाता है, गला निगलता है, ये निगलने का काम हुआ, वह भी कर्मेंद्रिय का काम है। अब उसका स्वाद रूप समाप्त हो गया। जो ज्ञानेंद्रिय को ग्रहण करना था स्वाद, वो समाप्त हो गया। अब वह पाचन तंत्र में जाता है तो प्रक्रिया होकर उसका रूपांतरण रस में होता है। अब वह रोटी नहीं होती, सब्जी नहीं होती, वह अन्न रस होता है। फिर वह उसका रक्त बनता है, फिर उसका मांस बनता है। ये सब ठोस माने स्थूल जगत की ये सारी प्रक्रिया है। इसमें मन कहीं नहीं है। ये तो सारा स्थूल शरीर और स्थूल पदार्थ और स्थूल जगत का ही व्यवहार है ना, शरीर का व्यवहार है ये सारा का सारा। आंतरिक और बाह्य और ये ज्ञानेंद्रिय सारा कर्मेंद्रिय का व्यवहार ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया करती है सारा का सारा, और उसको करने की शक्ति या करने की प्रेरणा प्राण से मिलती है। प्राण है तो चबाना भी होता है, प्राण है तो पचाना भी होता है, प्राण है तो रस रक्त मांस मेद में रूपांतरित भी होता है, प्राण है तो सारे शरीर में घूमता है और स्वास्थ्य और बल प्रदान करता है। वो सारा स्थूल शरीर का व्यवहार है। अब ज्ञानेंद्रिय और मन की बात करो तो जैसे ही जिह्वा पर वो आता है तो उसका स्वाद ग्रहण होता है। वो शारीरिक वाला रस नहीं, स्वाद वाला रस, तन्मात्रा वाला रस। तो जिह्वा तन्मात्रा से रस तन्मात्रा के रूप में पदार्थ को ग्रहण करती है, ठोस रूप में नहीं ग्रहण करती है। ठोस रूप में तो वह पेट में जाता है। जिह्वा तो रस ग्रहण करती है, माने स्वाद ग्रहण करती है। जिह्वा में अगर गीली नहीं है, माने वो शुष्क है तो स्वाद ग्रहण नहीं होता। पता है, जीभ कोरी कर लो और उसके ऊपर कोई भी पदार्थ रखो, स्वाद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। जिह्वा गीली है, इसका मतलब जल तत्व है, इसलिए स्वाद समझ में आता है, जिह्वा को समझ में आता है। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय के रूप में रोटी नहीं ग्रहण करती है, उसका स्वाद ग्रहण करती है। रोटी पदार्थ है, स्वाद संवेदन है। इसलिए रोटी को रस नामक तन्मात्रा में रूपांतरित होना पड़ता है ज्ञानेंद्रिय ग्रहण कर सके, इसलिए। समझ में आया? जी तय आ गया। तन्मात्रा के माध्यम से वो ज्ञानेंद्रिय में चला जाता है, ज्ञानेंद्रिय में चला जाता है। स्थूल रूप में रोटी तो पेट में जाती है, तन्मात्रा के रूप में वह जिह्वा के पास जाती है, माने ज्ञानेंद्रिय के पास जाती है। अब भी स्वाद समझ में नहीं आएगा। जिह्वा ने रस ग्रहण तो किया, स्वाद ग्रहण तो किया, परंतु मन नहीं होता तो कौन सा स्वाद है वह समझ में नहीं आता है। समझे?
जीता ही आगे तो। कोई दरवाजे की कुंडी किसी ने खटखटाई तो शब्द तो हुआ, ध्वनि तो हुआ, कानों तक यह ध्वनि पहुंचती है, परंतु मन नहीं है तो ध्वनि सुनाई नहीं देती। अभी कहते कब के खटखटा रहे हैं, आपने सुना नहीं? अरे हाँ, मेरा ध्यान नहीं था। मन जब तक जुड़ता नहीं है तब तक ज्ञानेंद्रियों का अनुभव, कोई भी हो संवेदनों का, वो मन तक नहीं पहुंचता है। मन ने स्वीकार करना चाहिए। मन स्वीकार करता है विचारों में रूपांतरित करके। वो रस ग्रहण नहीं करता, रस का विचार ग्रहण करता है। तो रस का संवेदन माने पदार्थ, तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय का ग्रहण करना, संवेदना का ग्रहण करना। ज्ञानेंद्रिय से मन तक की यात्रा में संवेदन का विचार में रूपांतरण होता है, मन में वो विचार रहता है। तो रोटी नामक पदार्थ का विचार मन में रहता है, फिर मन अपना जोड़ता है, मैंने क्या अच्छी बनी है, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, पता नहीं किसने बनाई है, अच्छा अच्छा इसने बनाई है, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। राग द्वेष सब उसके साथ जुड़ता है, और फिर बुद्धि को क्या बताता है? हाँ रोटी है, लगती है बहुत अच्छी, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बुद्धि अगर मन के झांसे में आ गई तो वो भी कहती है ठीक नहीं है। सेक्रेटरी ने अपना नोटिंग लिख कर दिया तो मंत्री अगर सेक्रेटरी के झांसे में आ गए तो फाइल रिजेक्ट हो जाती है, और अनुकूल नोट लिखी है तो मंत्री अपना विचार नहीं किया और सेक्रेटरी से प्रभावित हुआ तो फाइल स्वीकृत हो जाती है। मंत्री अपना नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? सेक्रेटरी के प्रभाव में है, इसलिए। मन के प्रभाव में बुद्धि आ जाती है तो फिर तामसी भोजन भी खाने का निश्चय हो जाता है। और नहीं, मन के प्रभाव में नहीं है तो कहता है हाँ ठीक है, तुम कहते हो स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, इतना मिला है हमको, इसने बनाया है, बड़े भाव से बनाया है, खा लो। तो बुद्धि कहेगी ठीक है, तुम्हारा सारी सलाह है ना, तुम्हारे पास रखो, ये खाने योग्य नहीं है, नहीं खाना है। और फिर अहंकार निर्णय करता है बिल्कुल नहीं खाना, बुद्धि की बात मानो, मन की नहीं। अहंकार भी यदि मन का साथी बन गया तो प्रधानमंत्री मन की बात मान लेते हैं, सेक्रेटरी की मान लेते हैं, उस डिपार्टमेंट के मंत्री की बात नहीं मानते। ठीक है जी ताई। तो ताई बाहर वस्तु होती है, उसकी संवेदना बनती है, संवेदनाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों तक जाती है, और और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जो पंच महाभूत है उनको तन्मात्रा के रूप में देखती हैं या ग्रहण करती हैं। और वो तन्मात्रा है, वो मन के पास आने के लिए विचार के रूप में परिणत होती है। विचार के रूप में वो मन ही करता है, संवेदनों को विचार में रूपांतरित करके ही ग्रहण करता है। जैसे पाचन तंत्र अपने पास आए हुए स्थूल अन्न को रस में रूपांतरित करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। ऐसे संवेदन विचार में रूपांतरित होते हैं, तभी मन का ये फिर मन का अधिकार होता है, मन का क्षेत्र होता है। तो संवेदन को विचार के रूप में ये है मन की यात्रा। हाँ। और फिर मन से वह बुद्धि के पास जाता है, तब तो बहुत 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 सारी प्रक्रियाएं होती है। हाँ, वो फिर संश्लेषण विश्लेषण बहुत सारी। मन की अपनी वो तो संश्लेषण विश्लेषण तो बुद्धि करेगी। हाँ, ये मन ने ऐसा ऐसा सब कुछ भेजा है,
और ऐसा ऐसा है और इतनी संस्तुति की है, लेकिन बुद्धि अपने सारे साधनों को लागू करके निश्चय करेगी कि ये मन ने कुछ भी कहा करने योग्य है कि नहीं, स्वयं तय करो। जी। तो पहचान वाला सेक्रेटरी होगा तो क्या सब अनुकूल संस्कृतियां होंगी, और पहचान वाला नहीं है और कोई वैर है तो सारी प्रतिकूल संस्कृतियां होंगी। जी। बुद्धि यदि अपना कोई साधन अप्लाई नहीं करती है तो मन की बात मान लेगी। अच्छे से आया था ये समझ में। और हाँ जी जी। क्योंकि जो ये ज्ञानार्जन प्रक्रिया है और जगत में घटने वाली ये सारी प्रक्रिया है, ऐसा होता है। तो ताई ज्ञानेंद्रियों के और माध्यम से तो हम सभी संवेदन के रूप में सर्वत्र ऐसा ही होता है, इसलिए ये हाँ हाँ संवेद हाँ हाँ। जी ताई, चलो ये मुद्दा पूरा आप कर कह रहे लेते थे हैं। सर्वत्र हाँ ऐसा ही होता है। हाँ नहीं मैं यही ना नहीं मैं यही कह रही थी कि ऐसा ही सब घटित होता है और सर्वत्र बिना अपवाद के घटित होता है, इसलिए वह वैज्ञानिक है। और हाँ मनोविज्ञान का ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। कि मन ग्रहण कैसे करता है, तो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया जानना ही विज्ञान है। तो मन को ग्रहण करने की चलो प्रक्रिया जानना मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान है। तो फिर मनोविज्ञान पे कार्य होता है कि वो किस रूप में ग्रहण करे। तो फिर हम अलग अलग लोगों का जानते हैं, किस इनका रूप में विचार ग्रहण, किस रूप में है, इनका फिर विचार मन किस की रूप में, इनका विचार फिर मन की शिक्षा है, तो मन किस रूप में शिक्षा ग्रहण करता है ये जानो तो मन की शिक्षा हो सकती है। मन को ही नहीं जानते तो मन की शिक्षा कैसे होगी। मन कैसे ग्रहण करता है वो नहीं जानेंगे तो मन की शिक्षा कैसे होगी। मन को क्या कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है ये नहीं जानेंगे तो मन की शिक्षा कैसे होगी। और मन की शिक्षा नहीं होगी तो जगत में सारा उपद्रव उसी के कारण से होता है। निर्बुद्ध लोग इतना अनिष्ट नहीं पैदा करते जितना निरंकुश मन पैदा करता है। ये आज सारे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, जरा एक एक का विचार करना होगा। हाँ ठीक है ताई। ठीक है तो हाँ हो गया, ये मुद्दा पूरा हो गया। हाँ हाँ ताई, ये हो गया ताई विषय पूरा। तो एक बार ये विषय पुनः एक बार पढ़ लो। ठीक है ताई, ये पूरा पढ़े ताई। हाँ आधे मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ ताई, तो निर्बुद्ध लोगों से अधिक निरंकुश मन निरंकुश अधिक समस्या पैदा करते हैं। समाज को निर्बुद्ध लोग तो चल जाते हैं, निरंकुश मन वाले लोग नहीं चलते। विषय 34 पुनः पढ़ रहा हूँ ताई। मन विचार करता है। विचार करो, मन विचार करता है। हाँ, तब क्या करता है। हाँ। शरीर से हम कार्यालय में बैठे हैं, परंतु मन की आंखों से क्रिकेट मैच देख रहे हैं। यह स्मरण भी है और कल्पना भी। देखी हुई मैच को मन की आंखों से पुनः देखना स्मरण है, नहीं देखी मैच को मन की आंखों से देखना कल्पना है। मन दोनों करता है, परंतु विचार उससे भिन्न है। किसी भी पदार्थ का, रचना का, घटना का एक स्थूल रूप होता है और दूसरा विचार रूप होता है। विचार रूप स्थूल रूप में, स्थूल रूप विचार रूप में परिणत होता है। इंद्रियां स्थूल रूप के संवेदनों को ग्रहण करती है और मन उन्हें विचार रूप में
परिणत कर ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियों का और मन का ग्रहण करना भिन्न होता है। रंग, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श, ध्वनि, स्वाद और गंध एक ही हो गया, आदि सभी का विचार रूप मन ग्रहण करता है। किसी भी रचना को स्थूल रूप होने से पूर्व वह विचार रूप में मन में निर्मित होती है। नई आकृति प्रथम मन में बनती है, बाद में कागज पर अथवा मिट्टी में अथवा पत्थर पर। विचार ही शब्द रूप में व्यक्त होते हैं। वाणी प्रथम विचार होती है, नृत्य प्रथम विचार होता है, लेख प्रथम विचार होता है, भवन प्रथम विचार होता है, गीत प्रथम विचार होता है, दृश्य प्रथम विचार होता है। मन में जो विचार के रूप में होता है वह कर्मेंद्रियों के द्वारा स्थूल रूप धारण करता है। इसीलिए हम इसको प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट भी बोलते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां जो संवेदन के रूप में ग्रहण करती है उसे मन विचार रूप में करता है। तो शब्द श्रवण का अनुसरण करता है वह मन के माध्यम से, लेखन पठन का अनुसरण करता है वह मन के माध्यम से, शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला आशय बुद्धि के पास से मन में आता है। ये तो सही है क्या? बुद्धि के पास से मन में आता है या बुद्धि से मन के पास जाता है? दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं जी सही। वो कैसे, वो जरा विचार माने ज्ञातव्य विषय है अच्छी तरह से कि आता भी कैसे है, जाता भी कैसे है। मन से बुद्धि के पास कैसे जाता है, बुद्धि से मन के पास कैसे आता है। मन विचार माने हम किसी ने बोला हुआ हम जब सुनते हैं तो फिर तो वह बोलने वाले से लेकर शुरू करके हमारे पास आना, हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिय से मन के पास पहुंचना, मन से बुद्धि के पास पहुंचना, बुद्धि से हृदय के पास पहुंचना, एक हुआ। अब हमको वापस बोलना है कुछ प्रत्युत्तर में, तो हृदय से बुद्धि में आना, बुद्धि से मन पे के पास आना, मन से कर्मेंद्रिय के पास आना। तो जो श्रवणेंद्रिय से सुना उसके ऊपर सारी प्रक्रिया अंदर जाने की फिर बाहर आने की होकर वाक नाम की कर्मेंद्रिय से प्रतिसाद होता है। आपने बोला, हमने सुना, तब से लेकर हम वापस प्रत्युत्तर में कुछ बोले, यहाँ तक की यात्रा कैसे होती है? वो यात्रा सुनने वाले के अंदर होती है ना। जी तो हाँ, और फिर व्यक्त भी होती है। सुनने वाला बोलता है। अब वो बोलता है तो दूसरा सुनता है, फिर उसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं दोनों में होते 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 संभाषण आगे बढ़ता है। तो कभी पूर्ण एकाग्रता रही तो निमिष मात्र में वो हृदय तक पहुंचकर हृदय से वापस वाणी तक आ जाती है। यदि पूर्ण एकाग्रता नहीं रही तो कहा क्या और सुना क्या और वापस बोला क्या, तारतम्य नहीं रहता है। तो जो तारतम्य नहीं रहता ना, हम पूछते क्या हैं और वो बताते क्या हैं, इसका कारण क्या है? फिर हम कभी कहते हैं ये तो है ही ऐसे, कुछ सुनते ही नहीं है। नहीं, कानों ने तो सुना है, आगे का मार्ग उसका बाधित हो गया। चलो फिर ये विषय पूरा करने के स्थान पर हम समझाने लगे। मन विचार में उसे रूपांतरित कर शब्दों में उतारता है। मन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार ठीक से हो सके इसलिए मन स्थिर, शांत और अनासक्त होना चाहिए। ठीक है ताई, इतना ही है ताई। इतना ही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। समय हुआ है ताई, थोड़ा कल आगे करते हैं। हाँ समय हो गया।